भैया इसे कहते हैं फोकस। मतलब लाइफ में चाहे जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन दादी जो है ना मन अति सुंदर में, वो अपना फोकस कभी लूज नहीं करती। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है राध्या और प्रथम को अलग करने का। तो भले ही अहम की लाइफ में भूचाल आ रहा हो या आने वाला हो, ये उसको डायरेक्ट कर देती है प्रथम और राध्या की लाइफ की तरफ। राध्या के जाने से प्रथम आत्महत्या नहीं करेगा। रजनी, अभी फैसला तुम्हारे हाथों में है, लेकिन अगर किस्मत ने फैसला ले लिया तो हाथ मत दिया। अहम के बच्चे की बात घर में किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी शादी प्रथम से हो। प्रथम इस बच्चे का बाप। राध्या की जिंदगी में आ गया है नया तूफान, और ये तूफान बनकर इस बार आई है कामिनी। इस मौके का दादी पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और अब वो चाहती है कि राध्या और प्रथम को वो हमेशा के लिए अलग कर दे। अब देखिए, इन सब में अगर कोई फंस रहा है ना, वो भी बिना गलती किए, तो वो है प्रथम। अब पूरा का पूरा माजरा ये है कि कामिनी अहम के बच्चे की माँ बनने वाली है, और अब वो घर में आ गई है अपने बच्चे को उसका हक दिलाने के लिए। राध्या के जाने से प्रथम आत्महत्या नहीं करेगा। अब ये बात जब अहम को पता चली तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। इस जाहिर सी बात है कि अहम एकता और अपनी बेटी बुलबुल को खोना नहीं चाहता है, और ऐसे में दादी ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का पूरा फायदा उठाकर इस सारा इल्जाम प्रथम पर लगा दिया जाए। रजनी, अभी फैसला तुम्हारे हाथों में है, लेकिन अगर किस्मत ने फैसला ले लिया तो हाथ मत दिया। एक्चुअली दादी का सब प्लान है, रजनी जी को मैनिपुलेट कर दिया है। वो चाह रही है कि कामिनी जो है वो अहम के बच्चे की माँ बनने वाली है, पर वो प्रथम पे थोपना चाह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि राध्या का रिश्ता कमजोर है तो उसकी बलि चढ़ा दो और कामिनी से शादी करा दो। तो राध्या को ऐसा बोला है रजनी जी ने कि तुम प्रथम के लायक नहीं हो तो घर से चली जाओ। कामिनी का ऐसे कोई प्लान नहीं है। कामिनी तो जेन्युइनली आई है। अहम आया था उसके गांव में उसको फंसाने, और उसको फंसा के भूल के चला गया है। तो अब वो आई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो उसको उसके बच्चे के बाप का नाम चाहिए, तो वो लेने आई है। तो अब यहाँ आके जो दादी हैं वो कह रही है बच्चे के बाप का नाम तो मिलेगा, लेकिन अहम का नहीं, प्रथम का मिलेगा। दादी थाली का बैगन है, ये बात तो हमें पहले से ही पता थी। जब मुसीबत आए तो राध्या की मदद लो, और जब मौका मिले तो सांप की तरह उसे डस लो। यहाँ दादी ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है, और राध्या की सासू माँ से दादी कह रही हैं कि तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, या तो अहम या राध्या। अब यहाँ पर ये होने वाला है कि दादी कामिनी की शादी प्रथम से करा देंगी, और सारे घर वालों को ये कहेंगी कि कामिनी के पेट में प्रथम का बच्चा है। अहम के बच्चे की बात घर में किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी शादी प्रथम से हो। प्रथम इस बच्चे का बाप। अहम जो है आत्महत्या करने चला जाता है। हाँ। मेन मुद्दा ये होता है। तो जाहिर सी बात है कि मम्मी को बहुत परेशानी होती है, हमको बहुत दुख होता है। और ये लड़की कहती है कि ये लड़की आती है और कहती है कि मैं अहम के बच्चे की माँ बनने वाली। तो मैं रजनी से कहती हूँ कि एक समस्या का समाधान ये हो सकता है कि प्रथम और राध्या का रिश्ता तो बहुत कच्चा है, तो इसकी शादी जो है वो प्रथम से करवाते हैं। तुम राध्या को, अब तुम करो राध्या को, ऐसा कहो कि वो उसके दिल में नफरत पैदा करे और खुद उसका रिश्ता टूट जाए। वाह दादी वाह, क्या प्लानिंग की है आपने। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि बेचारा प्रथम हर बार कैसे इस तरह की सिचुएशन में फंस जाता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से आगे क्या होगा, तो वही होगा जो दादी चाहती हैं। राध्या से कहा जाएगा कि वो प्रथम को छोड़कर इस घर से चली जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
You know what is more healthy than ice cream? सॉर्बेस. अगर आप अपने फ्रूट्स को जमा कर उसको ब्लेंड कर लें और उसमें एडेड शुगर ना डालें, नेचुरल स्वीटनर डाल लें इफ यू लाइक इट दैट वे, तो वो बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं एंड दैट गिव यू सच अ कूल लुक. लेकिन उसके लिए किचन में घुसना पड़ेगा. वैसे किचन में तो हमारे मन्नत और विक्रांत भी है. नहीं, सॉर्बे नहीं बना रहे, लेकिन किचन डेट हो रही है इनकी, ऑल थैंक्स टू दुआ. किचन में विक्रांत और मन्नत का रोमांस देखकर आपको जरूर उन दिनों की याद आ गई होगी. वो दिन भी क्या दिन थे जब मेजबानी में मन्नत और विक्रांत हर दिन ऐसा रोमांस किया करते थे. अब एक बार फिर से कहानी पुराने सिरे पर जा पहुंची है, जहां पर दोनों को पहली बार एक दूसरे से प्यार हुआ था. आज कुछ वैसे ही सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है. अब दुआ ने अपनी माँ को किचन में भेजा है केक बनाने के लिए और मन्नत के बाद विक्रांत से भी कहा कि पापा आप भी जाइए. अब दुआ यहाँ पर चाहती थी कि उसके मम्मी पापा को वो किचन में कुछ वक्त के लिए छोड़ दे ताकि वो केक बनाते बनाते रोमांस भी कर सके. सेट करा है ये हमारा डेट. दुआ वांटेड, उसने मुझे भेजा मेरे लिए कुछ बनाओ और उनको भेजा कि मेरे लिए और मन्नत के लिए कुछ बनाओ. तो इसीलिए वो दोनों आए एंड देन दे रियलाइज ओह शी सेट अस अप. एंड यू किड्स दीज डेज आई टेल यू ऐसा वाला मन्नत का रिएक्शन रहता है. एंड दे बेक केक फॉर हर एंड फॉर द वेडिंग. तो वेडिंग केक वो बनाते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा. और फॉन्ड मेमोरीज क्रिएट करते हैं मेज़बानी में. ऑलरेडी इतनी खूबसूरत मेमोरीज हैं. मन्नत और विक्रांत जान गए कि ये सब उनकी बेटी ने किया है. वैसे मन्नत और विक्रांत, आपकी बेटी ना आप दोनों से तेज है. वो जानती है कि मम्मी पापा को कैसे करीब लाना है. बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है. आप लोगों को अभी धीरे धीरे पता चलेगा. ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. यू नो हाउ धैर्य इज़ एंड इतनी हैप्पीनेस, इतनी खुशी और इतना एंड स्पेशली अ पर्सन लाइक हिम बिकॉज उन्होंने और बहुत मतलब उनका ही फैमिली थी. एंड अपनी फैमिली को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं. अब दुआ का नुस्खा काम आया. प्यार ही प्यार में एक केक बनकर तैयार हो गया. अब इंतजार हमें उस पल का है जब इस केक को दुआ सबसे पहले खाएगी और अपने मम्मी पापा को खुश देखेगी. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.
सीरियल तुम देना साथ मेरा, भाई ऐसा लगता है कि भारद्वाज परिवार जो है ना वो मेट गाला से इंस्पायर हो गया, तभी तो उन्होंने एक रेड कार्पेट और ये फैशनेबल पार्टी रखी फॉर द टेलीविजन स्टार्स। और इसमें हमारी अबीरा का लुक, आइए आपको दिखाते हैं कैसे झिलमिला रही थी वो। टीवी में अब लगेगा फैशन और ग्लैमर का तड़का, क्योंकि टीवी के मेट गाला के लिए अबीरा हो रही है तैयार, ताकि बाकी बहुओं को वो दे सके कंपटीशन। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि टीवी की बहुओं का मेट गाला होने वाला है और इस फैशन शो में ये सारी बहुएं नजर आएंगी। बात करें अगर अबीरा की, तो अबीरा का लुक एक काफी मॉडर्न है, लेकिन इसमें देसी तड़का भी लगाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर अबीरा किस तरह से तैयार हो रही हैं इस फैशन शो में रैंप वॉक करने के लिए। सारी बहुओं को मेट गाला टाइप का एक अवतार दे दिया है, तो सब लोग थोड़ी सी मॉडर्न सी लग रही हैं। तो आई थिंक हर हीरोइन, हर शो की हीरोइन एंड हीरो जिस भी स्टेट से हैं उनके शो में उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑब्वियसली उदयपुर राजस्थान को। तो हमने बेसिकली हमारा पॉइंट यही था कि हमें इंडियन कल्चर को एक फ्यूजन सा मॉडर्न लुक में क्रिएट करना था। तो मेरा थोड़ा सा पर्ल्स एंड वाइटिश एंड ट्रेडिशनल प्रिंट्स है। वो अपनी बहुओं को इंडियन अवतार में तो देखते ही रहते हैं, अब बहू थोड़ी सी मॉडर्न हो गई है, बाहर जाती है, बाहर से वो ऐसा होता है ना कि बाहर से पढ़ के आई गोभी ब्रोकली बन जाती है, तो हमारा वैसा ही हो गया अब। ये स्लिट भी है एंड मैं बहुत ही मीडियम हाइटेड गर्ल हूँ, सो आई डिडंट नो कि स्लिट के साथ एंड बूट के साथ कैसा लगेगा, बट इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। सो ये एक्चुअली बोडला तो नहीं है ये, बट ये लेस है। सो बेसिकली अगेन इंडियन चीज़ों को लेकर हम उसको मॉडर्न तरीके से, मतलब ऐसा हेयर बैंड तो नहीं होता है, बट हमने जो गोटे लगते हैं या जो लेस लगती है चीज़ों में, उसको हमने कर दिया है। तो इट्स अ गुड आइडिया ऑल्सो, जिसको भी एक मेकशिफ्ट हेयर बैंड बनाना हो। एक्चुअली मेट गाला है तो ऑब्वियसली एक रेड कार्पेट लुक तो नहीं, बट एक रैंप वॉक ज़रूर होगी, क्योंकि हम एक अलग अवतार में हैं। बट आई थिंक दिस टाइम ये कपल वाला रैंप वॉक होगा, तो इट विल बी थोड़ा सा डिफरेंट, प्लस थोड़ा सा डांसिंग होगा। और आपको पता है ऐसे इवेंट्स में हम हमेशा ऐसे करते हैं कि कोई गेम्स खेलते हैं, ना पता है कि जो भी जोड़ी जीतेगी वो बेस्ट जोड़ी कहलाई जाएगी इन सारी जोड़ियों में। तो स्टार प्लस की काफ़ी सारी नई जोड़ियाँ भी हैं कई सारे नए शोज से, तो आई एम वेरी एक्साइटेड देखने के लिए कि वो अब कितने कॉम्पिटिटिव है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब भला होनी को कौन टाल सकता है, तो महादेव एंड सन्स में सबसे सीनियर मोस्ट बहू की एंट्री हो गई। हालांकि नर्मदा और रज्जी ने बहुत कोशिश की कि मोगरा की एंट्री ना हो, लेकिन वो घर में आ ही गई और आते ही अपने रंग दिखाने लग गई है। तो ऐसे में रज्जी और मोगरा अब एक दूसरे के सामने कमर कस के खड़े हो गए हैं। इस घर में महादेव और उनका सिर्फ एक सन रह जाएगा।
इंशाल्लाह अपने और अपने परिवार में हमारे थोड़े से आशीर्वाद देवरानी जेठानी के बीच अक्सर नहीं बनती है। अब ऊपर ऊपर से तो थोड़ा बहुत कुछ दिखाया जाता है कि दोनों के बीच अच्छे से जम रही है, लेकिन अंदर की बात क्या है ये तो देवरानी और जेठानी ही जानते हैं। जैसे कि अभी आप देख रही हैं रज्जी और मोगरा के बीच खुल्लम खुल्ला इन दोनों ने चैलेंज दे दिया है। घर की बड़ी बहू रानी है मोगरा जिसके ठाट बाट ही कुछ बदल गए हैं। झूले पर बैठकर वो कुछ इस तरीके से हुकूमत जमा रही है अपनी, मानो कि वो इस घर की मालकिन बन गई हो। हम एक दिन इस घर पे छत्र शासन महादेवन संस का वो हाल करेंगे कि इस घर में महादेव और उनका सिर्फ एक सन रह जाएगा और वो होगा हमारा पति आशीष। मोगरा और रज्जी के बीच एकदम हेड ऑन फेस ऑफ होने वाला है। मोगरा ने खुला अपना प्लान बता दिया और रज्जी ने भी खुली चुनौती एक्सेप्ट कर ली है और काफ़ी क्लियरली मोगरा कह रही है कि हम झूठ फरेब का सहारा लेके तुम्हें घर से निकलवाएंगे, तुम्हें, तुम्हारे पति को, नर्मदा भाभी को, केतु दादा को। और रज्जी भी बहुत ओपनली बोल रही है कि वो जो रज्जी है वो सच और प्यार के बलबूते पे उसे इस घर से निकलवाएगी, मोगरा को। तो कहीं ना कहीं मोगरा भाभी और रज्जी में एक जंग। वहीं रज्जी भी कोई सीधी चीज तो है नहीं, टेढ़े को सीधा कैसे करना है ये तो रज्जी के बाएं हाथ का खेल है। ऐसा मोगरा भाभी, मोगरा गलतफहमी के शिकार हम वो अलग बात है कि अभी उसे मोगरा का पर्दाफाश करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। अब एक चतुराई के साथ खेल खेलेगी तो दूसरी प्यार से सबका दिल जीतेगी। अब इन दोनों के बीच में जीत किसकी होगी ये कहना मुश्किल है। अभी तक मोगरा छुप के वार कर रही थी, अब खुले में वार करेगी तो रज्जी खुले में जवाब दे पाएगी या, क्योंकि रज्जी को थोड़ा बच बच के ही खेलना पड़ेगा क्योंकि पापा उसके फेवर में नहीं है। मोगरा की सबसे बड़ी पावर ये है कि जो पापा हैं महादेव उसके फेवर में है। अब इसी बातों का शायद मोगरा फ़ायदा उठाएगी और रज्जी को अब अपनी अच्छाई और सच्चाई से दिल जीतना है सबका और वही जर्नी होने वाली है। क्योंकि कहानी में अगर मसाले का तड़का लग रहा है तो मोगरा काफी आगे तक चाल चलेगी और वहीं रज्जी जिसे नर्मदा का भी साथ मिलेगा वो फिलहाल हमें लगता है कि थोड़ी बहुत कछुए की चाल में चलेगी क्योंकि उसे परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में लेना है। मोगरा झूठ बोलकर षड्यंत्र रचकर कुछ भी कर सकती है। ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता तोड़ने के चक्कर में तुम्हारे रिश्ते का दूसरे के घर में ताक झाक करना सबको पसंद आता है, तो आई एम श्योर आपको भी महादेव के घर का ये वाला कलेश खूब एंटरटेन करेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई एक नए ट्रैक की शुरुआत होने जा रही है मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में। क्या है ना कि शिव प्रसाद का बर्थडे है, शालिनी ने तैयारी भी बहुत की है, तो शालिनी जी एक सॉफ्टी आइसक्रीम भी जरूर रखिएगा, मुझे बड़ी पसंद है। बहरहाल दैट इज नॉट द न्यू ट्रैक। द थिंग इज कि जल्द ही ये लोग मनाली जाएंगे और वहां पर कहानी में एक नयापन आएगा। आज का दिन शालिनी और उसके बच्चों के लिए बहुत खास है
अब वो क्या है ना, एक खास इंसान का जन्मदिन है जिसके लिए तैयारी भी अच्छी कर रखी है। अब शिव प्रसाद का जन्मदिन है और ये भी सच है कि इन दिनों इनके साथ जो जो घटनाएं घट रही है उसे लेकर शिव प्रसाद हमेशा ही अलर्ट मोड पर रहता है। अब देखिए, उसे नहीं पता है कि घर में जन्मदिन की तैयारी कर रखी गई है। वो जैसे ही आया उसने घर में अंधेरा देखा। कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था, लेकिन फिर सरप्राइज मिल गया। तो जब जिस तरह से एंटर होता है घर में, पूरा सरप्राइज़ देने के चक्कर में लाइट ऑफ की हुई है, तो एक सेकंड के लिए सोचने में लगा करण कुलकर्णी ने तो कुछ किया नहीं है ना, तो उसी चक्कर में थोड़ा अटेंटिव हो जाता है। एंड जैसे ही लाइट ऑन होती है तो सब बच्चे और शालिनी सब बाहर आते हैं एंड सरप्राइज़ कर देते हैं, तो वहाँ से वो खुशी है। फिर वापस से कॉल आता है शीतल का एंड वहाँ पर थोड़ा सा वापस से सोचने लग जाता है कि इसने करने तो वाली थी, पता था कुछ तो करेगी बर्थडे के दिन पे, और आया, तो इसका कैलकुलेशन सही बैठा है। अब यहाँ पर परिवार वाले सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं जन्मदिन, लेकिन शिव प्रसाद के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। उसे न जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि करण कुलकर्णी यहीं कहीं है। अब शिव प्रसाद तो एक एजेंट है, तो वो भाप लेता है कि आसपास में हलचल क्या है। फिलहाल शिव प्रसाद अभी कुछ नहीं हो रहा है। आप शालिनी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। नहीं, बच्चे बड़े बड़े एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को, और मज़ा भी आ रहा था उनको केक कट करने में। नहीं, दोनों जगह रहता है उसका, वो है कैसे टैलेंट है उसमें कि फैमिली के साथ भी उतना ही घुस के एकदम पैशनेटली फैमिली के साथ रहेगा, उतना ही पैशनेटली वो अपने इस सिचुएशन के बारे में सोचता है कि क्या करना है आगे, इस स्टेप में क्या आगे करूं मैं, किसके साथ अभी कौन और आड़े आएगा, क्या करेगा, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है दिमाग में उसके। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को एक अच्छा मौका मिला है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दे। और वैसे भी इसके बाद तो आप दोनों को मनाली जाना ही है। मनाली में शिव प्रसाद को उसकी अपनी पत्नी एक बड़ा सरप्राइज देने वाली है, वही वाला सरप्राइज जो हमने आपको बहुत पहले बता दिया था। हो सकता है कि वहाँ पर इस बात का खुलासा हो, शिव प्रसाद को ये पता चले कि उसकी पत्नी शालिनी भी एक स्पाई ऑफिसर है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई खा रही हूँ मैं आइसक्रीम, लेकिन बात करूंगी इडली रसम की, क्योंकि हम बात करने वाले हैं YouTube पर आ रहे इस शो की जिसका नाम है इश्क दम इडली रसम। बाय द वे, फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि बालाजी के साथ सुरभि चांदना जो एक जानी मानी अदाकारा है, शी इज प्रोड्यूसिंग दिस शो। तो चलिए लीड पेयर से मिलकर कुछ मस्ती भरी बातें करके आते हैं। सो अर्जुन, रेडी हो? पूरा मिस मीरा। चलिए। सो गाइस, जैसे रसम के बिना इडली है अधूरी, वैसे ही मीरा के बिना है अर्जुन अधूरा। सो गाइस, हमारा नया शो आ रहा है इश्क दम और इडली रसम। आ चुका है जिसके 8 एपिसोड्स आ चुके हैं, और आपने एपिसोड को बहुत प्यार दिया। पहला एपिसोड हमारा मिलियंस ऑफ व्यूज में चला गया। अर्जुन का स्पाइस लेवल है 0। बैगन। अर्जुन का स्पाइस लेवल है 0, पर अभिषेक का स्पाइस लेवल है हीरो। हीरो हीरो हीरो।
देख के हो जाती है बेहोशी। इरशाद, जिसे देख के हो जाती है बेहोशी, आगे मुझे नहीं आता। वो है वन एंड ओनली शाइनी दोषी। जिसके आगे सबकी बोलती हो जाती है खामोशी। वो है हमारी शाइनी दोषी। पहले मैं इसको जोशी बोलता था, शाइनी जोशी। फिर इसने बोला नहीं, मैं आई एम अ दोषी। मैंने कुछ तो गलत काम किया जो मैं दोषी हूँ। दोषी, आई एम द कल्प्रिट। यस। मैं उसे बुलाती हूँ प्रोड्यूसर साहिबा। प्रोड्यूसर साहिबा के तेवर है थोड़े गरम गरम। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रोड्यूसर साहिबा के तेवर है थोड़े गरम गरम, पर अंदर से वो बिल्कुल है नरम नरम। जब वो सामने आती हैं तब शाइनी हो जाती है शुरू पैसे मांगना। क्योंकि उनका नाम है करण एंड सुरभि चांदना। करण भाई को हमारे सीन से कुछ लेना देना नहीं है। उनको बस है आप भाई आप शो देखना, क्या म्यूजिक डाला है। मैंने कहा और हमने एक्टिंग, वो तो ठीक है, म्यूजिक सुनना। एक सीन था जिसमें मीरा का पैकअप हो जाता है। अब मेरे क्लोजेस लगे हुए हैं और वो सीन बहुत इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था दोनों के लिए। तो ये चली गई। अब वो फील वाला सीन है। अब मुझे तो आगे से इनपुट चाहिए ना, तभी मैं रिएक्शंस दे पाऊंगा। तो सुरभि ने मीरा प्ले किया और उन्होंने क्यूज दिए सेम वे में जैसे मीरा दे रही थी, उतने इमोशंस के साथ सेम लाइंस बोली उन्होंने। तो ये बहुत रेयर, मैं तो मतलब मैंने तो कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं देखा जो ये कर रहा हो। तो हम लोग एक्चुअली ब्लेस्ड हैं कि हम लोग इतनी अच्छी टीम के साथ। सुरभि ने एक्चुअली सेट पे सारा काम किया होगा, उसने सेटअप भी लगवाया होगा, उसने चेयर्स भी खिसकाई होगी। शी इज डन एवरीथिंग ऑन सेट। आई डोंट फील दैट एक प्रोड्यूसर आके बस सेट पे मॉनिटर के पीछे बैठ गया है एंड वो बस देख ही रहा है। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं एकता मैम के साथ, बालाजी बैनर्स के साथ काम करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद एक बार ऐसे हुआ कि मुझे एक कोलैबोरेशन ऐड मिल गई एकता मैम के साथ। मैंने एकता मैम को कहा कि मैम आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद बालाजी एंड इट्स माय ड्रीम दैट हैज़ कम ट्रू टुडे। शी सेड everybody wants to work with Balaji but nobody gets a chance to work with Ekta. तो मैं इंस्टाग्राम की चैट्स पे गया, मैंने देखा, मैंने 2019 में एकता मैम को अपनी गंदी सी पिक्चर्स भेजी हुई हैं 3-4। उसमें बहुत छोटा सा लग रहा हूँ। मैंने नेम, एज, हाइट, माय प्रोफाइल्स, ये मैंने काम किया हुआ है, सब भेजा हुआ। और मैंने नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ एकता मैम कास्ट मी इन योर नागिन शो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन, थोड़ी देर बैठकर चुगली करो, मजेदार बातें बताओ और हाँ, एक सॉफ्टी हमारे साथ शेयर कर लो। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मन्नत की। अब मैं जानती हूँ कि जैसे ही मैं आपको ये चुगली सुनाऊंगी ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन क्या करूँ, चुगली है ही कुछ ऐसी। एक तरफ मन्नत और विक्रांत की शादी होगी तो ठीक उसी के बाद मन्नत विधवा हो जाएगी।
जी हाँ, आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा ही दिखाने वाले हैं। अब सीरियल की टीआरपी नहीं आ रही है। अगर सीरियल में कोई बड़ा हाई पॉइंट लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है टीआरपी बढ़ेगी, जिसके लिए बलि का बकरा विक्रांत को बनाया गया। मेकर्स को लगा कि अगर विक्रांत को मार देंगे तो ये सीरियल का अब तक का सबसे बड़ा हाई पॉइंट बन जाएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल शहर की। अब भी नई शहर की खोज हो रही है। इसी के चलते मेरे कानों में एक नाम पड़ा है, मल्लिका सिंह। सुनने में आ रहा है नई शहर के लिस्ट में मल्लिका सिंह का भी नाम है। अगर मल्लिका सिंह फाइनल हो जाएंगी तो पार्थ समथान के साथ उनकी जोड़ी कैसी लगेगी ये आप जरूर बताना। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभी एक और जहां अरमान और अबीरा अब साथ साथ आ गए हैं तो न जाने क्यों ऐसी खबरें उड़ रही है। अब जब खबर मेरे कानों में आती है तभी तो मैं आप सबके लिए चुगली लेकर आती हूँ। अब बीच में आप सबको याद ही होगा कि अरमान को चक्कर आ गए थे। अब ये चक्कर बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। उड़ती उड़ती खबर मेरे कानों में पड़ी है कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। अब ये ब्रेन ट्यूमर वाकई में होगा या फिर किसी के रिपोर्ट की अदला बदली होगी, ये तो टीआरपी आने के बाद ही पता चलेगा। अगली चुगली मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब देखिए, मुझे तो पहले से ही लगा था कि रियांश पर खुशबू ने जो इल्जाम लगाया है ना वो झूठा है। अब इस बारे में ये तुलसी को भी पता चल जाएगा। रियांश, बड़ा दिल रखा, बेटा माफ कर दे। आपके पूरे परिवार ने मिलकर मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया। कल जाकर कोई भी गलत काम करेगा तो उसका इल्जाम किस पर लगेगा? मुझ पर। ये तुलसी को सच का पता चलेगा तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अब सारा ड्रामा खत्म हो गया है। असली ड्रामे की शुरुआत तो अब होगी। नियति को अतीत के वो सारे राज पता चल जाएंगे जिन्हें वो भुला चुकी है। नियति के सामने ये सच आ जाएगा कि उसके पति अंश को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि तुलसी ही है। यानी कि ये सब कुछ संभालना तुलसी के लिए अब बहुत मुश्किल होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अंगद और वृंदा की जिंदगी भी अब मुश्किलों से भरने वाली है। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि वृंदा ने अंगद के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी है, लेकिन अंगद को शक हो रहा है वृंदा और विक्रांत के रिश्ते पर। सुबह पार्टी में नहीं देखा था वृंदा मैडम कैसे हाथ पकड़कर विक्रांत सर की मदद कर रही थी और नजदीक जाकर उनकी फेरी लाइट निकालने में मदद भी कर रही थी। दोनों आपस में बहुत घुल मिल गए, कैसे हंस हंस की बातें कर रहे थे, है ना? मुझे अंगद सर के लिए ना बहुत बुरा लगता है अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखना। इनके रिश्ते में अब गलत फहमी आ जाएगी और इस गलत फहमी को और भी ज्यादा बढ़ाएगा विक्रांत। अगली चुगली मैं लेकर आ गई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटिया की। इस सिद्धू और स्नेहा की शादी होगी, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन भाई कोई भी शादी बिना ड्रामे के थोड़ी होती है ना। अब देखिए, मंडप छोड़कर चला गया है शांतनु और इसी मंडप में बैठेगा सिद्धू। ये शादी तो इनकी जरूर होगी, लेकिन साथ ही साथ कहानी में मिर्च और मसाला भी लगेगा। क्या हुआ बेटा? दीदी, पूर्वी कहीं नहीं मिल रही। हाँ माँ, सब जगह देख लिया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
अगली चुगली लाई हूँ सीरियल वसुधा की। अब आप सभी ये चाहते हैं कि चंद्रिका देवी अपनी बहू वसुधा को अपना ले। ये बात तो दादी भी चाहती हैं, लेकिन दादी को ये बात भी अच्छे से समझ में आ चुकी है कि ये सब कुछ सीधे सीधे नहीं होने वाला, यानी कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। दादी ने तो पूरी प्लानिंग कर ली है और देखिए उन्होंने वसुधा से ये भी कह दिया है कि वो सिर्फ वसुधा की कमाई का खाना खाएंगी, यानी कि दादी चाहती हैं कि वसुधा अब अपने पैरों पर खड़ी हो और चंद्रिका को इस बात का एहसास हो कि देव के लिए वसुधा एकदम परफेक्ट है। लायक पोत बहू मिली है मन ने, अपने दम पे एक दिन में इतना कमा लिया उसने कि पूरे परिवार ने खिला रही। नहीं चाहिए। अगली चुगली लेकर आई हूँ मैं आपके लिए सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु और आर्यवर्धन की शादी तो हो गई, शादी के बाद अब नए ट्रैक की शुरुआत भी होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि अनु के मम्मी पापा का अब क्या होगा। अनु को भी अपने मम्मी पापा की बहुत फिक्र है और इसीलिए तो वो उनसे मिलने आई है। पापा, आपने तो मुझे कहा था कि आप दोनों ने खाना खा लिया। ये सब क्या है? खाना खाना तो दूर, आप दोनों ने खाना परोसा तक नहीं है। मुझे पता है आप दोनों ऐसे नहीं मानने वाले। अब आप दोनों ना चुपचाप मेरे सामने बैठकर खाना खाओगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुम देना साथ मेरा की। अब जैसा कि शो का नाम है, ये रक्षित हमेशा ही अपराजिता का साथ देता है। फैशन शो होने वाला है, लेकिन अपराजिता की मॉडल कहीं नजर ही नहीं आ रही है और ऐसे में रक्षित अब अपराजिता का हौसला बढ़ाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर अपराजिता खुद ही अपनी साड़ी पहन कर आए और रैंप वॉक करे। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सुबह अपनी आदत नहीं बदलती, उसे तो आना ही होता है ना। इसलिए चलो मेरे साथ और लड़ो। कैसे? मॉडल नहीं है कोई मेरे पास, मॉडल के बिना साड़ी प्रेजेंट कैसे करूंगी? कभी कभी ना सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम में ही छुपा होता है, बस नजर बदलनी पड़ती है। अगली चुगली लेकर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए सीरियल जाने अनजाने हम मिले की। रीत और उसके बच्चे पर अब आने वाली है एक बहुत बड़ी मुसीबत, जहाँ रीत और उसका बच्चा दोनों की ही जान खतरे में होगी। अब आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रीत खुद को और अपने बच्चे को इस खतरे से बचा पाएगी या नहीं। क्या लग रहा था रीत कि तुम इस घर में दोस्त बना लोगी? अब तुम देखना, मैं तुम्हें इस घर में और भी अकेला कर दूंगी। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मौसम चाहे गर्मी का हो या फिर ऐसा मजेदार आइसक्रीम खाने में जो मजा होता है ना, किसी और चीज में नहीं आता। मतलब आइसक्रीम की टीआरपी मुझे लगता है बिल्कुल हमारे नंबर 1 सीरियल की टीआरपी से मिलती है। समझ गए ना, वक्त टीआरपी का है। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और इस हफ्ते के सीरियल्स का भी हाल कुछ वैसा ही है जैसा पिछले हफ्ते था। किसी भी सीरियल्स की रेटिंग में उछाल आ ही नहीं रहा है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है लाफ्टर शेफ और नागिन 1.3 रेटिंग के साथ। अब हालांकि ये दोनों शोज वीकेंड पर आते हैं, लेकिन लोगों ने इसे प्यार दिया है कि ये टीआरपी चार्ट में नंबर 5 पर पहुंच गया है।
फिर नंबर 4 पर 4 सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उड़ने की आशा, फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा और क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। इन चारों शोज ने 1.4 की रेटिंग बटोरी है। फिर नंबर 3 पर आ गया है सीरियल तुमसे तुम तक और अनुपमा, फिर 1.6 रेटिंग के साथ। फिर नंबर 2 पर 2 सीरियल पहुंचे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी और गंगा माई की बेटियां 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 1 की पोजीशन पर पिछले 3 हफ्तों से वसुधा विराजमान है। अब IPL मैच खत्म होने वाले हैं तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि अब सीरियल की TRP में एक बार फिर से बाहर आएगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आसार जो है ना बारिश वाले बन रहे हैं। आई होप बारिश हो लेकिन आंधी तूफान ना हो। भगवान भी कहेंगे भैया तुम्हारी बहुत डिमांड हो चुकी है, बहुत ही पर्टिकुलर डिमांड हो चुकी है। लेकिन आसार जहां बारिश के बन रहे हैं वहीं आरंभी में रोमांस के भी बन रहे हैं, आरंभी और ध्रुव के बीच में। साड़ी में दुल्हन की तरह सजी है आरंभी। फिर न जाने क्यों आज आरंभी को बार बार देखने का मन कर रहा है और रुकिए रुकिए हमारे साथ ना किसी और को भी देखने का मन कर रहा है आरंभी को। और वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव बाबू हैं जिसने आरंभी की जिंदगी में हीरो की तरह एंट्री मारी है। अब देखिए आरंभी के घर में उसके देवर का रोका हो रहा है। अब ध्रुव आरंभी के घर आया और देखिए कैसे एक ही चुनरी में आरंभी और ध्रुव पास आ गए। ये मेरे ध्रुव चावला का एटीट्यूड टुवर्ड्स टंडन क्या है, उसने सब देख लिया, भांप लिया, जांच लिया, ताड़ लिया है सबको कि कौन कैसा है। तो अब हम उनके पार्टनर्स हैं तो हम भी इनवाइटेड हैं। तो वो वैसे ही मस्ती में उसने ढोल बजाना शुरू किया जो कि आरंभी के पति डॉक्टर विश्वास को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जल भून रहा है वो अंदर से लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा है। तो वो गुस्से में वहाँ से निकलने चाहता है। वो जो रोके की चुनरी जो होने वाली बहू के लिए आरंभी लेकर आई थी वो पंखे की हवा से उड़कर ध्रुव और आरंभी के ऊपर आती है और वो दोनों उसमें फंस जाते हैं। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि विश्वास ने जैसे ही देखा कि ध्रुव सामने से आ रहा है और आरंभी के हाथ में चुन्नी है कि ठीक उसी समय पर विश्वास ने फैन का बटन ऑन कर दिया। आरंभी के हाथ से चुन्नी उड़ी और एक सीन क्रिएट हो गया। पर विश्वास सबके सामने आरंभी को गलत साबित करना चाह रहा है लेकिन कुनिका और ध्रुव के रहते ऐसे हो नहीं पाया। कुनिका मैडम बहुत ही तेज हैं। उनके पीए ने मोबाइल में विश्वास की हरकत को शूट कर लिया था। अब बहस चल रही थी और सबके सामने जब सच खुला तब तो विश्वास की बोलती बंद हो गई। वो बोलता है कि मैंने देखा है कि तुमने किया, तुमने पंखे का रुख बदला था। तो कहता मैं क्यों बदलूंगा, मैं क्यों पंखा उधर को मोड़ूंगा। तो इतने में मैं एंटर करती हूँ, भैया मोड़ा तो तुमने ही था, अब तुम क्यों मोड़ा ये तो तुम जानो, लेकिन देखा है मैंने, दिखाओ वीडियो। तो वो अपने फ़ोन से वीडियो दिखाती है। तो मतलब
विश्वास के चेहरे से तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं कि ये क्या हो गया, ये तो मैं पकड़ा गया, चोरी पकड़ी जाती है उसकी। तो और खैर अब कोई नहीं, मेकर्स जान गए हैं कि जब आरंभी की जिंदगी में एक किसी हीरो को लाना ही था और अब फटाफट से ये एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाएंगे। फिर ध्रुव हमदर्दी भी फील करेगा आरंभी के लिए और बाकी की बची कुची कसर कुनिका पूरी करेगी। फिर कुनिका ध्रुव को ये बताएगी कि आरंभी कितनी बेचारी है। वैसे कुनिका परेशान भी हुई जब ध्रुव ने अपनी जान पर खेलकर विहान को बचाया था। देखिए ध्रुव के घर में पूजा हो रही है। उसी दौरान कुनिका और ध्रुव ये बात कर रहे थे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।